बीजेपी की जो सरकार है उस सरकार से हरियाणा का हर वर्ग त्रस्त है। वो सरकार एक विफल सरकार साबित हुई है, खट्टर सरकार। सामने देखते आज हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, अपराध में, नशे में, हरियाणा हर मापदंड में आज चिंतनीय स्थिति में पहुंच गया है। विकास की पटरी से हरियाणा प्रदेश उतर गया और सरकार का घमंड और अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच गया। कोई संवेदनशीलता, जनता की सुनवाई दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में पूरे प्रदेश की नज़र कांग्रेस पार्टी पे है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग हरियाणा के बदलाव चाहते हैं। लोग हरियाणा के आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। यही बात मैं समझता हूँ, इतनी जो ज्वाइनिंग है ये इसी बात का संकेत है। इतनी ज्वाइनिंग हरियाणा के हर क्षेत्र से, हर वर्ग से, इतने बड़े पैमाने पे शायद हरियाणा के इतिहास में इस तरह की ज्वाइनिंग किसी पार्टी में ना हुई हो। सभी पार्टियों से आज जो है आम जन कांग्रेस पार्टी की तरफ आए। सर विधायक जो है कुलदीप बस वो एक ब्राह्मण समाज का एक कार्यक्रम रख रहे हैं रोहतक में, इस तरह का मैसेज हो जिस वजह से वो क्या कार्यक्रम रखते हैं। ब्रह्म समाज हमारे समाज का अग्रणी समाज है। हमेशा समाज को मार्गदर्शन देने वाला समाज है। वो लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी बच्ची ये तो अच्छी बात है। हर समाज अपने अपने कार्यक्रम करता है। अगर आम आदमी पार्टी और जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, क्लैरिटी नहीं है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वन फॉर ऑल आप अपने लेवल पर क्या सेटल करेंगे? दो लोग कहते हैं 10 सीट और आप लोग कहते हैं और दोनों बात वो 10 सीट तो कह रहे हैं लड़ने की, वो 10 सीट तो कह रहे हैं सीट 10 ही है। इंडिया गठबंधन में जो 26-28 जो हमारी पार्टियां हैं उन्होंने कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं, जो एक टीम बना रखी, कमेटी बना रखी है, उसके थ्रू डिसीजन होते हैं पार्टी। वो पार्लियामेंट के लिए ये बना है इंडिया गठबंधन, असेंबली के लिए नहीं है अभी तक। असेंबली में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में लड़ रही है, राजस्थान में लड़ रही है, उससे पहले कर्नाटक में भी लड़ रही है। लोकसभा का है, विधानसभा की तैयारी ये लोकसभा के लिए गठबंधन है, विधानसभा की तैयारी है। और लोकसभा में जो गठबंधन है उसके बारे में फैसला लेना है कि भाई आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है। हमें तो ये फीडबैक तो अपनी पार्टी को देना है। ये पहले 90 सीटों में विधानसभा में लड़े, 10 लोकसभा में, एक भी सीट ऐसी नहीं जहाँ पे इनकी जमानत बची हो। अभी हिसार जिले में आदमपुर उपचुनाव हुआ और आपको पता है जैसे कि अरविंद केजरीवाल का होम डिस्ट्रिक्ट है, वो सिवानी के वो रहने वाले, सिवानी आदमपुर से बिल्कुल सटा हुआ है। और उधर को पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई नवेली सरकार बनी थी, बड़ा आम आदमी का बड़ा वो चल रहा था। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब से, दोनों मुख्यमंत्री और पूरी आम आदमी पार्टी ने जब पूरा जी तोड़ मेहनत की, जब 2.9% वोट मिली, 2.9%, ये इस बात का संकेत है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। कहीं आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। हमें ये जो अपनी पार्टी का हमारा ये जो मानना ये है, बाकी फैसला हमारे हाईकमान ने लेना है। जो फैसला वो लेंगे। अगर कहीं पे हमें कहीं कोई कुर्बानी देनी पड़ी, जैसा हमारे गठबंधन ने फैसला ले रखा है कि कहीं कुर्बानी देनी पड़ी, तो वो हाईकमान को। सर पंजाब के कोशिश करती है और आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है? इनेलो की जहाँ तक बात है, हर चीज अलग है। इनेलो पार्टी के कोई 7 प्रदेश में बच्चे नहीं गए, जनाधार पार्टी का ज़्यादा बचा नहीं, समाप्त हो गया। आज भी आपने देखा इनेलो पार्टी के कितने लोगों ने ज्वाइन किया।
इनेलो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बात करते हो, उसकी कार्यशैली का हिस्सा रही है। एक ऐसी पार्टी है जो अपने वर्करों को रोकने के लिए, क्योंकि आज इनके वर्कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं सारे, उनको रोकने के लिए ये नाम ले लेती है कि हमारी गठबंधन की प्रयास जारी है। ये जिस भी पार्टी की हवा चल रही हो उसी पार्टी का नाम ले लेते हैं। जब बीजेपी की चल रही हो तो क्या बीजेपी से गठबंधन करेंगे ताकि बीजेपी में ना भागे, मगर अब भागने के लिए भी कोई नहीं बचा कि सभी आगे कांग्रेस पार्टी में। मैं समझता हूँ कोई जनाधार बचा नहीं। कांग्रेस का नाम केवल अपने लीडर और वर्करों को रोकने के लिए इनेलो वाले लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ तक हमारे गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात हो या प्रदेश के अंदर बात हो, एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत ये है, हम किसी भी ऐसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे जो पार्टी एक आधी सीट अगर किसी उसकी आ गई तो इलेक्शन के बाद अगर जरूरत पड़े तो वो एक आधी सीट बीजेपी में जाके समर्थन देता है। इनेलो ने आज तक अपने इतिहास में बीजेपी के अलावा किसी को समर्थन ही नहीं दिया। राज्यसभा इलेक्शन में तब जाके ये बीजेपी की वोट डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव, 2014 का इलेक्शन में जितनी सीट आई ऊपर जाके बीजेपी को समर्थन दे दिया राष्ट्रपति भवन में। 19 के चुनाव के बाद एक ही सीट आई तो भी ये कहा कि भाई बीजेपी को हम समर्थन देने जा रहे हैं, हुड्डा साहब को नहीं। ये तो इनकी आपस की लड़ाई है जेजेपी के इनेलो की कि भाई एक आधी सीट किसकी फालतू आए, कौन बीजेपी को पहले जाके समर्थन का पत्र पकड़ाए। और हमारा एक सिद्धांत है, जो भी पार्टी इस बार जन भावना कांग्रेस के पक्ष में, जन भावना से चीटिंग नहीं होने देंगे, जन भावना से छल नहीं होने देंगे। पिछली बार जन भावना से छल हुआ, लोगों ने बीजेपी के नाम पे वोट ली, बीजेपी के खिलाफ सीट आई और जाके उस बीजेपी की सरकार बनाने का काम हुआ हरियाणा में, जिससे हरियाणा के लोगों का जो 5 साल सरकार से नाराज थे वो 10 साल सरकार झेलनी पड़ी है खट्टर सरकार। छल नहीं होने देंगे। ऐसी किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। जो कल को जाके एक सीट भी आ जाएगी तो वो इनेलो की जो है, इनेलो की बात हो, किसी की पार्ट हो, वो एक सीट भी बीजेपी की झोली में देने की कोई संभावना हो। जीत उचाना की जो लड़ाई थी उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह अब भाजपा से नाराज हो गए हैं, कंडीशन लगा दी है कि अगर जेजेपी के साथ रहोगे तो मैं चला बीजेपी छोड़। देखिए, जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात है, वो सामाजिक रूप से इससे बड़े हैं, क्योंकि हमारा नाते का, तो मैं उनकी किसी टिप्पणी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप उन्हीं से पूछिए।